हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 छोटे छोटे काम बताने वाला हूं, कियोस्क में शुरू करने वाले काम बताने वाला हूं, जिनको आप स्टैंडर्ड के साथ अपने घर के आसपास, अपनी सिटी के आसपास जो भी मॉल खुले हुए हैं उनमें शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं से कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने मॉल में छोटे छोटे कियोस्क खोले हुए हैं और वो अच्छा पैसा जनरेट करते हैं। और आज की डेट में एक मॉल से शुरू करे हुए कियोस्क को उन्होंने मल्टीपल चेन में कन्वर्ट किया है। एक मॉल से दूसरे मॉल, तीसरे मॉल और एक सिटी से मल्टीपल सिटीज के मॉल्स में वो इस काम को कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं पहले बरेली में रहता था और मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग काम करते थे जिन्होंने जॉब करते करते चीजों को सीखकर अपने काम को शुरू किया और आज की डेट में वो मॉल्स में छोटे छोटे कियोस्क खोल के अपना बिजनेस करते हैं। पूरी स्टोरी आगे आपको बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहते हो ना, सो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग्स देने वाली है, चाहे आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। सो चलते हैं फटाफट वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप सब कभी ना कभी मॉल्स में जरूर गए होंगे, कभी मूवी देखने या कभी शॉपिंग करने के लिए आप मॉल्स में जरूर गए होंगे। और आपने मॉल में देखा होगा कि मॉल में जो बड़ी बड़ी आउटलेट्स होते हैं, कंपनी आउटलेट्स होते हैं, इसके अलावा भी मॉल्स के जो वॉकिंग एरियाज होते हैं वहां पर साइड में छोटे छोटे स्टैंडर्ड के कियोस्क बने होते हैं, वुडन कियोस्क बने होते हैं, प्लाई के स्टैंडर्ड वाले, सुंदर से बने होते हैं, साफ सफाई के साथ वो खुले होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छा पैसा वो लोग कमा रहे होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 ऐसे छोटे कियोस्क कौन से हैं जिनको आप शुरू कर सकते हैं, छोटे काम शुरू कर सकते हैं जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉल्स के अंदर ये छोटे छोटे कियोस्क ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है। सो जब मैं बरेली में था, मैं आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि मैं मैकडॉनल्ड्स में असिस्टेंट मैनेजर का काम किया करता था मेरे इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग में, जब मेरे को लर्निंग्स लेनी थी। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप किसी भी बिजनेस को करना चाहते हो ना, आप उस लाइन में घुस जाओ, पहले काम करो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया एक्सपीरियंस लेना है, मैं क्या करूं और बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस शुरू कर लूं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना एक्सपीरियंस के शुरू करा हुआ बिजनेस बहुत मुश्किल से आप चला पाओगे और मैक्सिमम केसेस में वो बंद भी हो जाते हैं। और वहीं पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर लोगे बड़े आसानी से। सो इसीलिए मेरा फूड लाइन में इंटरेस्ट था तो मैंने मैकडॉनल्ड्स को ज्वाइन किया। हालांकि मैकडॉनल्ड्स में बहुत अच्छी लर्निंग्स मैंने ली हैं और एक मैं मैनेजर लेवल पे था तो मेरे को काफी चीजें समझ में आई और काफी कुछ मैंने सीखा। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको कोई कपड़े का बिजनेस करना है तो आप किसी क्लॉथिंग की अच्छी ब्रांड के साथ जुड़ जाओ। आपको समझ में आएगा कि इन्वेंट्री कैसे लाते हैं, स्टॉक को कैसे ऑफलोड करते हैं, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, स्टाफ को हैंडल किस तरीके से किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आपका माइंड खुल जाएगा। फिर आप जब कपड़े के बिजनेस में एंटर करोगे, आप कभी भी मात नहीं खाओगे। और अगर आप लोकल मार्केट के किसी कपड़े की दुकान में भी काम करते हो ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा धंधा। आप किसी भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को देख लेना, उन्होंने कभी ना कभी छोटे से शुरुआत करी थी, कभी किसी दुकान में काम किया, कभी किसी ने पेट्रोल पंप पे काम किया और तब जाके उन्होंने कुछ बड़ा किया। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि काम कोई छोटा नहीं होता, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आप सोचते अगर बड़ा हो, आप कुछ बड़ा जरूर करोगे। आप सोचते तो बड़ा हो लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। क्योंकि आप क्या करते हो, आजकल यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको सोचना भी बड़ा है और करना भी बड़ा है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं वो, और वो कभी जुटा नहीं पाते और वो धंधा कभी कर नहीं पाते। तो इसीलिए लर्न, अर्न एंड ग्रो, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये डेफिनेटली काम करती है। सीखो, कमाओ और आगे बढ़ो। तो अब मैं जो आपको रियल स्टोरी बता रहा था, देखो जब मैं बरेली में था, मैकडॉनल्ड्स में था, मैं मॉल में जॉब करता था, मॉल में वो स्टोर था, वहीं पर एक लड़का काम करता था मोबाइल्स की एक शॉप में, मतलब मोबाइल्स की एक दुकान थी मॉल के अंदर ही। और वहां से काम करते करते करते, वो एक आउट ऑफ कंट्री का ब्रांड था, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा यहां पर। सो वो वहां पर काम करता था और उस स्टोर से सीखने के बाद सेकेंड हैंड फोन्स में भी वो डील करती थी कंपनी। तो उसके बाद उसने क्या करा, आउटसाइड डीलिंग करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप भी यही काम करो, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। उसने आउटसाइड डीलिंग शुरू कर दी करना और धीरे 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 वो पूरा काम समझ गया। मॉल मैनेजर से लेकर मॉल्स के जितने भी स्टाफ थे मॉल के, सबको वो जानता था। उसने मॉल मैनेजर से बात करके अपना एक छोटा सा काउंटर खोला जहां पर वो मोबाइल एसेसरीज और कवर्स का काम शुरू कर दिया उसने। अब उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मोबाइल एसेसरीज का और कवर्स का। वो मॉल्स में हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को अच्छे चार्ज पे सेल करता था। अब एप्पल के कवर हो गए, एप्पल की एयरपॉड्स हो गई, इसके अलावा जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आते हैं, सैमसंग के फोन आते हैं, उनके स्क्रीन गार्ड, उनके कवर, उनकी ईयरफोन्स और भी बहुत सारी चीजें वो रखता था और अच्छा सेल होती थी। इसके अलावा वो स्टॉक सिर्फ दिल्ली गफार मार्केट से लाता था। अब आप सबको पता है, अगर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास के, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट है गफार मार्केट। आप दिल्ली में गफार मार्केट चले जाओ, आपको सब मिल जाएगा। सो वो वहां से सिर्फ स्टॉक को लेकर आते थे, अपने काउंटर पर रखते थे और
अच्छे पैसे पे बेचता था। जैसे जैसे उसको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, अच्छी सेल उसको होने लगी, फिर उसने बरेली के जितने भी मॉल्स थे वहां पर उसने अपने ये छोटे छोटे कियोस्क ओपन करे, और उसके बाद फिर वो लखनऊ शिफ्ट हुआ। लखनऊ में उसने फ्लैट खरीदा। देखो, जब काम बढ़ता है तब आप सारी चीजें कर पाते हैं, ये अपने आप नहीं होता। उसकी इनकम आ रही थी, उसने प्लान कर लिया कि अब मेरे को लखनऊ में खोलना है, सो अपने स्टाफ को मेरे को लखनऊ में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, लखनऊ में फ्लैट ले लेता हूं। अब पैसा था, लखनऊ में पहले फ्लैट लिया, फिर लखनऊ के मॉल मैनेजर से बात करके लखनऊ के मॉल में एक कियोस्क खोला, ऑनलाइन सारी चीजें सॉफ्टवेयर रखा, और वहां पर अपने एक एम्प्लॉय को भेजा, वहां पर उसको फ्लैट दे दिया रहने के लिए, और उसके बाद वहां पर उसने अपना काम को शुरू किया, और इस तरीके से वो बढ़ाते जा रहा है इस काम को। इसी के अलावा एक और मेरा जानने वाला है जिसने स्वीट कॉर्न्स का बिजनेस शुरू करा मॉल में, छोटा सा कियोस्क, स्वीट कॉर्न्स का एंड मोमोज का, और आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। यहां पर मैं आपको जो 5 छोटे छोटे कियोस्क बताने वाला हूं वो सिंपल से बिजनेस है। सबसे पहला तो यही है भाई, मोबाइल एसेसरीज का एंड गैजेट्स का काम आप शुरू कर सकते हो मॉल में। कियोस्क छोटा सा काउंटर लगाकर गफार मार्केट से सामान लाना है, मॉल्स में रखना है, बड़े स्टैंडर्ड के साथ आपको बैठना है या अपने एम्प्लॉय को रखना है, और वो कस्टमर्स को हैंडल करेगा, डील करेगा, सेल करेगा। दूसरा जो आप काम कर सकते हो मॉल में छोटा सा कियोस्क काउंटर लेकर, वो है इंपोर्टेड कैंडीज का। अब इंपोर्टेड कैंडीज का या इंपोर्टेड परफ्यूम्स का ये छोटा सा काउंटर आप लगा लो, स्टैंडर्ड का काउंटर आप लगा लो, और आपका ये काम भी बहुत अच्छा चलेगा। तीसरा जो छोटा सा कियोस्क में आप कर सकते हो, मैं एक एक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा दिमाग को दाएं बाएं ना करो, सिंपल आप एक से शुरू करो। आप क्या कर सकते हो, सर्दी आ रही है, स्वीट कॉर्न का बिजनेस कर सकते हो मॉल में छोटा सा कियोस्क लगा के। आप स्वीट कॉर्न का बिजनेस कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना। वो आपको पूरी डिटेल उसमें कि आप कौन सा मसाला यूज करो, किस तरीके से स्वीट कॉर्न लाओ, किस कंपनी के लाओ, पैकेट्स में आएंगे, किस तरीके से उसको बॉईल करो, कौन सी मशीन आती है, बॉयलर किस तरीके का होता है, कितने टाइप का आता है, इलेक्ट्रिक से चलेगा, गैस से चलेगा, सब कुछ बताया हो। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, मेरे चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथे बिजनेस की, तो वो है मोमोज, या फिर आप स्वीट कॉर्न और मोमो को क्लब कर सकते हो, साथ में शुरू कर सकते हो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जो मतलब जिसको मैं बारे में बता रहा था आपको, उसने स्वीट कॉर्न से शुरू करा, जैसे जैसे अच्छा रिस्पांस आने लगा लोग मोमोज भी मांगने लगे, क्योंकि जो स्टीमर होता है ना स्वीट कॉर्न का, वो मोमोज जैसा ही लगता है कुछ लोगों को। सो कुछ लोग उससे आकर पूछने लगे भैया मोमोज भी हैं क्या। उसने बोला यार जब इतने लोग पूछ रहे हैं तो क्यों ना रख लूं मोमोज। फिर उसने मोमोज का काम भी शुरू कर दिया। सो इस तरीके से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पांचवें छोटे से बिजनेस की, जो आप मॉल में छोटा सा कियोस्क लेकर शुरू कर सकते हो, वो बेसिकली वैसे तो है आइसक्रीम्स का। अब मॉल में 12 महीने आइसक्रीम्स चलती हैं, आइसक्रीम्स बाहर बंद हो जाती हैं, कई जगह पर दुकानों पे आपको नहीं मिलेगी, बट मॉल्स में मिलती हैं। तो आप मॉल में छोटा सा कियोस्क लेकर आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। आप रेडीमेड आइसक्रीम्स लेकर क्यूब जो स्कूप है उसमें सर्व कर सकते हैं, या फिर आप जो आइसक्रीम्स की डिस्पेंसिंग वाली मशीन होती है वो आप मशीन ले सकते हैं, जो कि टेलर की, मितोरा की तो खैर मत लेना, बकवास है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज की आती है, मैं ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर यहां पर आप लोग बोलेंगे दिस वीडियो इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई अच्छी मशीन ले पाओ, बस मैं आपको इतना कहूंगा कि किसी भी ब्रांड की तरफ आप जाओ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आप सॉफ्टी मशीन ले रहे हो वो पंप मॉडल लो, ग्रेविटी मॉडल मत लो। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो एक बार चैनल पे प्लीज देख लेना अगर आप मशीन लेने वाले हो आइसक्रीम्स की या सॉफ्टी की। सो आप पंप मॉडल लो, ग्रेविटी मॉडल मत लो, और आप टेबल टॉप लो या फिर आप फ्लोर मॉडल लो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो डुअल मोटर और डुअल कंप्रेसर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं सब मशीनों में। इसके अलावा आपको सर्दियां आ रही है तो आप सूप और हॉट कॉफी रख सकते हो, कॉफी के 2-3 फ्लेवर की कॉफी रख लो, मैंने कॉफी के भी फ्लेवर्स के बारे में बताया हुआ है। सो आप इस तरीके से मॉल में छोटे से कियोस्क खोल के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। एक और चीज, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी बिजनेस कर सकते हो मॉल में छोटा सा कियोस्क खोल के। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े मार्केट्स में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, लेकिन जो बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं जहां पर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बेच रहे होते हैं, वहां पर अच्छी सेल होती है। सारी फीमेल्स वहां पर खड़ी होती हैं, देख रही हैं 100 रुपए के टॉप्स हैं, झुमके हैं, ले रहे हैं वो लोग। तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का। अच्छी ज्वेलरीज आप स्टैंडर्ड वाली ले सकते हैं। मॉल में एक छोटा सा कांच का काउंटर आपने रखा, आप लेकर बैठे, आपका सेल होगी अच्छी। जो बहुत सारी फीमेल्स बोलते हैं ना कि भैया कौन सा मैं काम करूं, अगर आपको अच्छा काम करना है, स्टैंडर्ड का काम करना है, आप वुडन का, पलाई का सुंदर सा कियोस्क बनवाओ और उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को रखो और मॉल में बेचो। मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूं, जब मेरा जिसको मैं जानता हूं जो मॉल में अपना गैजेट्स का और फोन कवर्स का, फोन के जितने भी चीजें होती हैं उनका काम करता था, उससे मैंने पूछा यार भाई तू मॉल में ही क्यों धंधा करता है। बोला भाई मॉल के बाहर धंधा ही नहीं है। ये जो उसकी लाइन थी ना, इससे आप एक चीज समझ लो कि वो
मॉल में जो काम कर रहा है उसको पता है कि मॉल में किन कस्टमर्स को वो डील कर रहा है और क्या उसको चार्ज ले रहा है और क्या उसको कमाई हो रही है। सो इसलिए उसने सिंपल बोला, भाई मॉल के बाहर मैं कोई भी धंधा नहीं करूंगा, धंधा होगा तो सिर्फ मॉल के अंदर, क्योंकि कमाई वहीं है। तो मैं यही चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी करना चाहते हो तो आप मॉल के अंदर प्लान करो, सोचो समझो। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉल्स के अंदर अगर आपको छोटा सा कियोस्क खोलना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको करना है, वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।